मैं परमहंस सर डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशल जैसे लेखपाल के लिए जो चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर है समास। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे और क्योंकि लेखपाल का चैप्टर भी है समास, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हिंदी आता है, हिंदी में का जो समास चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। समास समास है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है। यदि आप इसको सीखेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी पेन कापी लेके बैठिए, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोग भी लिखिए, नोट्स बनाइए। अब देखते हैं समास। समास जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से शब्द है और उस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए समास है तो समास जो है सम प्लस आस, सम प्लस आस किससे मिलके बना है, सम प्लस आस। अब देखिए सम का जो अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है पास पास। क्या होता है, पास पास, पास और पास। और जो आस का अर्थ होता है बैठाना। आस का अर्थ क्या होता है, बैठाना, बैठाना, बैठाना या रखना, बैठाना या रखना। अब किसको बैठाना होता है, देखिए समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। शब्दों को पास पास रखना या शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, या संक्षिप्त। क्या होता है, देखिए समास दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अब शाब्दिक जो अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्ति होता है। समास जो है दो शब्दों से मिलके बना होता है और समास जो है हमारा, इसके जो समास के जो भेद होता है या इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल से बने नए शब्द, मेल से बने नए शब्द, नए शब्द को समास कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए हम लोग पहले सीखे कि समास जो हमारा होता है सम प्लस आस शब्द से मिलके बना है। सम का जो अर्थ होता है पास पास और आस का जो अर्थ होता है बैठाना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्ति होता है। समास का जो डिफिनीशन होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। यहां तक समझ में है। और समास में ही आपको दो शब्द, इसी में आपको देखते हैं समास विग्रह। क्या देखते हैं, समास
विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास युक्त शब्दों को अलग अलग लिखना, समास युक्त शब्दों को अलग अलग लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। हिंदी में जो है समासों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जो इसके जो भेद होते हैं, समास के जो प्रकार होते हैं, जो भेद होते हैं उसके बारे में। समास, समास, समास के प्रकार, समास के प्रकार, प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं देखते हैं। पहला जो होता है इसमें अव्ययी भाव समास, भाव समास, समास। दूसरा जो होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। थर्ड जो होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा जो होता है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा जो होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। 6 नंबर जो होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। देखिए जो समास होता है उसके ये प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा द्वंद्व समास होता है, चौथा द्विगु समास होता है, पांचवा कर्मधारय समास होता है और छठवां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब इन सभी जो समास है, जो 6 प्रकार के समास होता है, जो उसके पार्ट होते हैं, इसको एक एक हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और ट्रिक से भी कुछ सीखेंगे क्या होता है। अब पहला हमारा देखिए क्या है, अव्ययी भाव समास। पहला क्या है, यहां पे लिख लेता हूं साइड में। देखिए पहला हमको देखना है, पहला हमारा क्या था? अव्ययी भाव समास। भाव समास, अव्ययी भाव समास। और समास के इसके पहले आप एक और 2 शब्द होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक पूर्व पद होता है और दूसरा जो होता है उत्तर पद, उत्तर पद। तो जिस समास में अव्ययी भाव समास कहता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में क्या हो, यहां पे लिख देता हूं, जिस समास में, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान हो और सभी पद को, और सभी पद को, पद को अव्यय बना देता है, बना देता है, उससे
अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और सभी पद को अव्यय बना देता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको ये माइंड में रखना है कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, और समस्त पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। जैसे या इसमें और नोट्स लिख लो, क्या होता है समझने में आसान रहेगा आपको। नोट में जो है, जिस समास में या जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, उस शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। और एक और इसमें याद रखना है, यदि दो शब्द, यदि दो शब्द रिपीट हो और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह, देखिए अव्ययी भाव जो हमारा होता है इसको पहचानने के होता है, जिस समास का पूर्व पर प्रधान हो और समस्त पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यार नोट्स में जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उस शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। यदि दो शब्द रिपीट हो और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहां पे भी क्या होता है? अव्ययी भाव। देखिए अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़े हैं, तब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद हमारा प्रधान होता है और समस्त पदों को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। या हम लोग नोट में लिखे हैं, जिन शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो और उस उपसर्ग लगा हो उस शब्द जो होता है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। या दूसरा हम लोग जो पढ़े हैं उसमें कि यदि कोई शब्द दो बार रिपीट हो, कोई शब्द सेम शब्द ही दो बार रिपीट होता है तो वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आजीवन है तो आजीवन, देखिए इसके पहले आगे देखो, पहचान देख लो। पहला पद जो होता है नोट्स में आ हो, अनु हो, प्रति हो, यथा हो, ये सब जितने भी जब उपसर्ग रहते हैं तो वहां पे हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग आप जानते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अब देखिए यहाँ पे आजीवन में क्या उपसर्ग है? आ है, आजन्म भी आ है, आमरण भी आ है, अनुरूप में अनु है। अनुरूप में क्या उपसर्ग है? अनु है। अनुकूल में अनु है, अनुस्वार में अनु है, यथाशक्ति में यथा है। अब यहाँ देखना है कि आपको बताया गया था जब दो शब्द रिपीट हो तो देखो रातों रात, यहाँ योजक का साइन भी लगा है और रातों रात।
तो यहाँ पे जब दो शब्द होता है तो रात ही रात में, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसको ध्यान में रखना है, अव्ययी भाव समास ना। तो हम लोग देखो पहला पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास। देखिए सेकंड समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसका जो डिफिनीशन कहता है, जिस समास में उत्तर पर प्रधान हो और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो पहला होता है, पहला जो होता है कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष हम लोग समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 होता है। पहला जो होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का जो साइन होता है वो को होता है, क्योंकि हम लोग इसके बाद देखिए कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संपदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के रा रे रे, और अधिकरण जो होता है में या पर या संबोधक हे और विस्मयादि बोधक का साइन लगा रहता है। तो उसी में जो होता है आपको कर्ता संबोधन को हटा के जितने भी कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा है तत्पुरुष समास जो है वो कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, को होता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल है गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। दूसरा जो है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का जो साइन होता है से या के द्वारा, तो बस यात्रा एग्जाम्पल है, या बस से यात्रा, या बस के द्वारा यात्रा किया जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बस यात्रा हमारा कौन सा तत्पुरुष समास होगा? करण तत्पुरुष समास। या ऐसे भी कह सकते हैं करण तत्पुरुष समास होता है कोई साधन होता है, बिना साधन के कार्य नहीं होता है। तो जिस समास में कारक जो साधन के द्वारा किया जाता है वहां पे जो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो करण तत्पुरुष समास होता है। फिर थर्ड जो है संप्रदान तत्पुरुष समास। एक के लिए, इसका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होता है। अपादान तत्पुरुष समास जो होता है ये अलगाव के लिए किया जाता है, अलगाव के संदर्भ में। जैसे कर्ज मुक्त है तो कर्ज से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास। इसका जो चिन्ह होता है का के की रा रे रे। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ये हमारे क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है में या पर। जैसे आप बीती है तो आप पर बीती। तो ये हमारे क्या होता है? तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखिए थर्ड कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसमें होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह
लगा हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे माता पिता, माता पिता, तो माता पिता करेंगे तो माता और पिता, भाई बहन, भाई बहन, आकाश पाताल, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अगल बगल, ये सब जो होते हैं दोनों समास के उदाहरण होते हैं। इसमें एक जो ट्रिक करेंगे, ट्रिक जो बनता है इसका ट्रिक क्या होगा कि इन दोनों के बीच में योजक साइन रहेगा और जो होगा विपरीत होगा, एक दूसरे क्या रहेंगे, विपरीत। ये हमारा क्या ट्रिक होता है कि जिस समास में योजक साइन लगा हो और इन दोनों के बीच में क्या हो, विपरीत, इन दोनों के बीच में योजक साइन हो और एक दूसरे क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे आपको माता पिता है, देखिए माता का अपोजिट क्या होता है, पिता होता है, ऊपर का नीचे होता है, भाई का बहन होता है, अगल का बगल होता है और आकाश का पाताल होता है। उसके बाद जो है अगला जो हमारा समास है वो द्विगु समास है। द्विगु समास बहुत आसान होता है इसको समझने में। देखिए चौथा जो होता है द्विगु समास जो होगा इसका डिफिनेट करता है कि जिस समास में, जिस समास में पहला पद संख्या हो और समस्त पद को संख्यावाची बना दे, संख्यावाची बना देता है, वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास कहता है जिस समास में पहला पद संख्या हो और समस्त पद को क्या बना दे, संख्यावाची बना दे, वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा, पंचवटी, तिराहा आदि हमारे क्या है, ये द्विगु समास के क्या है, एग्जाम्पल होता है। बहुत आसान है। द्विगु समास में ये देखना है कि हमारा जो पहला पद होता है वो संख्यावाची है कि नहीं। तो यदि वो संख्यावाची रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए समास का पांचवा जो है, जो उसके भेद है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वो होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। एक बार फिर देख लेता हूं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में चंद्रमुख है, चंद्र के समान मुख, यहाँ देखिए उपमेय उपमान का बोध हो रहा है। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, इसमें क्या है, विशेषण विशेष का होता है। अब देखिए उपमेय क्या होता है,
उपमेय वो होता है कि जिसका तुलना किया जाए, जिसका तुलना किया जाए। और उपमान वो होता है जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो उपमान होता है। और जिससे तुलना किया जाए, जिसका तुलना किया जाए, वो हमारा क्या होता है? उपमेय होता है। अब विशेषण विशेष तो हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अब लास्ट जो है हमारा वो बहुब्रीहि समास होता है। लास्ट कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास 6 नंबर। बहुब्रीहि समास में जिस समास में न तो उत्तर पद और न ही पूर्व पद प्रधान हो कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास कहता है जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, कोई अन्य जो होते हैं, अन्य लोग प्रधान होते हैं या अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे दशानन है, दशानन 10 है आनन अर्थात रावण। क्या है? दशानन 10 है आनन अर्थात रावण। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पीताम्बर। पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। ये हमारे क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। आपको एक बार में 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा समास होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास पास और आस का अर्थ होता है बैठाना या रखना। समास के 6 भेद होता है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और हमारा जो होता है कर्मधारय बहुब्रीहि समास होता है। इसके भेद होते हैं, पार्ट है। और सिर्फ आज आप लोग सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे तो आपको सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क करिए, जिससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप नोट्स बनाएंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। और सिर्फ आप लोगों से सिर्फ लास्ट विनती है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।